करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की। मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फहमो फरासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरा थी पार्टी में, तो सबने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फर्ज है कि अवाम की आवाज़ सुने, अवाम की को तकलीफों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये जिम्मेदारी आपको फर्ज समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत इफेक्ट किया है, उनको भी रोजी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नजर आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नजर आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो खत्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और ये हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बददुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं, तो हालात इस वजह से बदलें। और मैं PTI के MNAs और MPAs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज्जत तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें। और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत